तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय पेय उद्योग की। एक ऐसा बाजार जहां मतलब सुबह की पहली कॉफी से लेकर हफ्ते के अंत की विस्की तक हर घूंट के लिए एक जंग छिड़ी हुई है। जी बिल्कुल। आज हम इसी 80 बिलियन डॉलर के विशाल बाजार की गहराइयों में उतरेंगे और खास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे फ्राइडे पैराडॉक्स को। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही हाथ सुबह कॉफी का कप थामता है और शाम को विस्की का ग्लास? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इस जंग का असली मैदान कोई सुपरमार्केट नहीं बल्कि शेयर ऑफ थ्रोट है। शेयर ऑफ थ्रोट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान एक दिन में सीमित मात्रा में ही कुछ पी सकता है। अच्छा। तो हर कंपनी की लड़ाई सिर्फ दूसरी कंपनियों से नहीं बल्कि घर की बनी चाय या नींबू पानी और यहाँ तक कि नल के पानी से भी है। बिल्कुल, वो आपकी हर एक घूंट पर कब्जा करना चाहते हैं। 80 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है। इसे बेहतर समझने के लिए क्या हम इसे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं? हाँ जरूर। चलिए अल्कोहलिक बेवरेजेस से शुरू करते हैं। ठीक है। ये बाजार है लगभग 50 बिलियन डॉलर का, और यहाँ पर देखा जाए तो एक ही राजा है, विस्की। विस्की कितना बड़ा हिस्सा है इसका? कुल बिक्री का लगभग 69%। भारत दुनिया के सबसे बड़े विस्की बाजारों में से एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय ज्यादा शराब पी रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नहीं, असल में यहाँ एक नया ट्रेंड दिख रहा है जिसे हम ड्रिंकफ्लेशन कह सकते हैं। ड्रिंकफ्लेशन? हाँ, जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में शराब की खपत घट रही है, वहीं भारत में लोग कम पीने के बजाय बेहतर पी रहे हैं। अच्छा, मतलब क्वालिटी पर फोकस है। जी, प्रीमियम शराब का सेगमेंट 8% की दर से बढ़ रहा है। ये कुछ लिपस्टिक इफेक्ट जैसा है, जहां लोग छोटी छोटी लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे फ्राइडे पैराडॉक्स का शाम वाला हिस्सा हो गया, जहां अनुभव और स्टेटस के लिए खर्च किया जा रहा है। तो फिर सुबह और दिन के वक्त क्या हो रहा है? वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। कैसे? वहां सबसे तेजी से हेल्थ और फंक्शनल ड्रिंक्स का सेगमेंट बढ़ रहा है, लगभग 12% सालाना। लेकिन असली भूचाल तो कोला वॉर्स में आया है। कोला वॉर्स? वो तो सालों से चल रही है। चल रही थीं, पर रिलायंस के कैंपा कोला ने 10 रुपए की कीमत पर उतरकर, मतलब एक ऐसा दांव खेला है जिसने कोका कोला और पेप्सिको की 2 दशक पुरानी बादशाहत को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 10 रुपए? मतलब उन्होंने सीधे कीमत पर हमला किया। हाँ, और इसका असर जबरदस्त रहा। कितना बड़ा असर? सिर्फ 9 महीनों के अंदर कोका कोला और पेप्सिको ने अपनी बाजार हिस्सेदारी का 8% खो दिया। 8%? सिर्फ 9 महीनों में? जी, कई विशेषज्ञ तो इसे बेवरेज इंडस्ट्री का जियो मोमेंट कह रहे हैं। ये दिखाता है कि इस सेगमेंट में कीमत कितनी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन भारत सिर्फ एक बाजार तो है नहीं। गुजरात में जो चाय पसंद की जाती है वो शायद तमिलनाडु में कोई ना पिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये एक क्षेत्रीय शतरंज की बिसात जैसा है। मतलब गुजरात में वाघ बकरी चाय का 60% मार्केट शेयर है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्वाद को समझते हैं। और दक्षिण भारत में? वहाँ फिल्टर कॉफी पीना सिर्फ एक आदत नहीं, वो एक संस्कृति है। तो कोई भी एक ब्रांड पूरे देश पर एक ही रणनीति से राज नहीं कर सकता। तो एक ही देश में स्वाद और खर्च करने के तरीकों में इतनी भिन्नता है, और यहीं पर शायद फ्राइडे पैराडॉक्स का असली मतलब छिपा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये हमें 2 भारत की कहानी की ओर ले जाता है, और ये 2 भारत एक ही व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं। 2 भारत? वो कैसे? पहला है सुबह का भारत। ये कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील है, वैल्यू फॉर मनी कहता है। जहां 10 रुपए की कीमत ही राजा है। हाँ, जैसा कैंपा कोला ने साबित किया। और फिर दूसरा है शाम का भारत, जो स्टेटस और अनुभव चाहता है। बिल्कुल, ये प्रीमियम विस्की और आर्टिसनल कॉफी पर खुशी खुशी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। तो भारतीय पेय बाजार की कहानी असल में इन 2 अलग अलग भारत की कहानी है, एक जो कीमत चाहता है और दूसरा जो अनुभव। और यही इस बाजार को सबसे ज्यादा आकर्षक और चुनौतीपूर्ण बनाता है। तो श्रोताओं के लिए आगे सोचने के लिए क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये 2 भारत आर्थिक रूप से और करीब आएंगे, तो भविष्य में कौन सी आदत जीतेगी? क्या सुबह की किफायत शाम की प्रीमियम पसंद पर हावी हो जाएगी, या फिर शाम की आकांक्षाएं दिन की आदतों को भी अपग्रेड कर देंगी? अगले दशक में इस शेयर ऑफ थ्रोट की असली लड़ाई का विजेता कौन होगा? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।